कहाँ? बाबा राज ने एक झापड़ में खाने का कटोरा हवा में उड़ा दिया और तुरंत धनुष चढ़ाकर तीर चला दिया। पहला तीर कटोरे को खींचता हुआ आगे ले गया। फिर उसने 2 और तीर चलाए जो दोनों तरफ से कटोरे को घेरते गए। तीनों तीर मिलकर कटोरे को एक पत्थर की अंगूठी पर सटीक तरीके से गाड़ देते हैं। तभी पास खड़ी राधा सिर हिलाते हुए कहती है कि वो बहुत स्लो है। अगर वो किन्हू टाइगर स्टाइल में तीर बदलता तो 2 तीर ही काफी थे। राज को उसकी बात बकवास लगी और वो झगड़ने को तैयार हो गया। तभी बड़े भैया अर्जुन आगे आए, धनुष उठाया और एक झापड़ में 3 कटोरे हवा में उड़ा दिए। 3 तीर एक साथ चलाकर तीनों कटोरे को पत्थर की अंगूठी पर जड़ दिया। लोग वाह वाह करने लगे, बोले अर्जुन भैया की तीरंदाजी तो मास्टर लेवल की है। अब बारी थी राधा की। उसने एक साथ 10 कटोरे हवा में उछाल दी। राज बोला तू पागल हो गई है क्या? भैया ने 3 कटोरे मारे, तू 10 उठा रही है। राधा ने उसकी बात को इग्नोर किया। एक झापड़ में 10 कटोरे उड़ाए और एक साथ 3 तीर छोड़े। तीनों तीर उन 10 कटोरों को खींचते हुए ऐसे पकड़ते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। लोग बोलने लगते हैं इतनी छोटी सी लड़की और इतनी जबरदस्त तीरंदाजी। दरअसल राधा के पापा ने उसे बचपन से छुपकर तीरंदाजी सिखाई थी। उसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट था और सालों की मेहनत के बाद वो बन गई थी यम्बुजान, जो शाही मामलों को सुलझाती थी। एक बार उसने जौहर नाम के लड़के की फैमिली की मदद की, लेकिन बदले में उसके मम्मी पापा को किसी ने मार डाला। जब वो घटना स्थल पर पहुंची तो जमीन पर 2 अजीब से निशान देखे और समझ गई कि कातिल की फाइटिंग स्टाइल कुछ अलग है। तभी उसे अपने घर की विरासत तलवार की हड्डी मिली और समझ आ गया कि उसे अपने फैमिली की तलवार टेक्निक को फिर से सीखना होगा। उसने हाथ पैर मिलाकर तलवार चलानी शुरू की और अपनी स्किल्स को और ज्यादा निखारा। एक तीर ऐसा छोड़ा कि एक साथ 9 टारगेट्स को चीरते हुए निकल गया। दादाजी और दोनों भाई ये देख हैरान रह गए। दादाजी बोले पहले 8 टारगेट्स में जो छेद हुए हैं वो घूमते हुए बने हैं, मतलब ये तीर निधनुष विधि से चलाया गया है। आखिरी टारगेट में तीर जाकर फंसा, यानी ये सिर्फ ताकत नहीं कंट्रोल का भी कमाल है। अर्जुन भैया बोले ये तो एक तीर श्रेष्ठ नाम की हमारी फैमिली की अल्टीमेट स्किल है, लेकिन ये चला कौन? दादाजी ने सबको उस तीरंदाज को ढूंढने का आदेश दे दिया, बिना ये जाने कि वो उनकी खुद की छोटी बहन राधा थी।